स्टूडेंट वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिल। मैं आपको समझा रहा हूँ आज वही आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चल रहा है और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको समझा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ वाई इक्वल टू ए कॉज लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स सो दैट एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस एन एक्स बाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन। ठीक है, इस टाइप का कोई फंक्शन दिया होगा तो आप इसका बाई एन नहीं निकाल सकते क्योंकि लॉग एक्स का फंक्शन है, इसमें भी लॉग एक्स का फंक्शन है। तो पहले तो हमें क्या है, इसको फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब फंक्शन को एक ऐसी वैल्यू में लाना पड़ेगा जिस वैल्यू से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक्स और बाई के टर्म में लाना पड़ेगा नॉर्मली। तो इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, मेरे एक दूसरा चैनल भी जिसमें अक्सर ब्लॉगिंग करता हूं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके आएँ और चैनल का नाम होगा अनवब्स ब्लॉग। ठीक है, और दूसरी आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जल्दी हो जाइए, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ। और व्हाट्सअप का आपको पता ही है, व्हाट्सअप के लिए आपको 9411009110 इस में मैसेज करना होगा नोट्स के लिए। तो सभी के नोट्स मुझे आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों के। ठीक है, तो इसकी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और ये है, तो इसमें क्या है कि नॉर्मली पहले हम ये चीज़ लिख देंगे जो आपको दिया है। मतलब आपको क्या दिया है कि y इक्वल टू ए कॉज लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। ठीक है, आपको ये वैल्यू दी है, नॉर्मली हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉज का हो जाएगा माइनस ए, तो आपके एस्टेज रहेगा क्योंकि साइन में आपकी कांस्टेंट वैल्यू है माइनस ए साइन लॉग एक्स का आपका 1/x हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे पहले हम क्या है कि साइन का कॉज का कर रहे हैं, तो कॉज का किए तो माइनस साइन लॉग एक्स आ गया, लॉग एक्स का किए तो 1/x आ गया, जो कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। प्लस इसका बी तो वेस्टेज रहेगा, फिर साइन का हो जाएगा कॉज और लॉग एक्स वेस्टेज रहेगा क्योंकि ये इसका साइन का एंगल है तो ये चेंज नहीं होगा। उसका जब लॉग एक्स का करेंगे तो आपका 1/x आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दोनों से x आपको इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x/1। ठीक है, इसको हम बाई 1 लिख देना क्योंकि आपने डिफ्रेंशिएशन किया है। ये आपका हो गया x/1। उसके बाद इक्वल टू माइनस ए साइन और ये आप पहुँचा लॉग एक्स प्लस बी कॉज लॉग एक्स आप पहुँचा। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में। उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसका, क्योंकि हमें ये वैल्यू गायब करनी है। क्यों गायब करनी है? नॉर्मल सी बात है कि हम इस वैल्यू को इस वैल्यू की तरह बनाना है। क्यों बनाना है वो आप आगे समझेंगे क्वेश्चन में। तो ये आपका हो जाएगा x/2। ठीक है, प्लस बाई 1। अब आप कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा कि x/2/1 कैसे आया। ठीक है, मान लीजिए आपको x/1 का डिफरेंशिएशन दोबारा करना था। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे आप, ठीक है, तो पहले बाई का करेंगे, मतलब dx x/1 का आपने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, इंटू का करना है तो आपका प्लस में होता है। तो जब पहले आपने x का किया तो आपका ओनली कितना बचा, बाई 1 बचा। बाई 1 का आपका बाई 1 रहेगा। ठीक है, प्लस जब आपने बाई 1 का किया तो बाई 1 का किया तो आपका हो गया बाई 2 और x आपका रहेगा एज इट इज। ठीक है, तो इस टाइप से हमें करना होता है। ये आपको नहीं आती तो मुझे अकाउंट सेक्शन बताएं, आपको बता दूंगा। तो x/2 आ जाएगा प्लस बाई 1 आपका एज इट इज रहेगा इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस ए कॉज लॉग एक्स प्लस बी, ये आपका माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉज की माइनस साइन होता है, माइनस बी साइन लॉग एक्स। और एक अगली बात, लॉग एक्स करेंगे तो इसमें 1/x आ जाएगा। हमें क्यों लॉग एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये एक्स आपके इधर आ जाएगा तो आपका बनेगा x²/2, इसमें मल्टीप्लाई होगी आपकी तो प्लस x/1। इधर से माइनस कॉमन ले रहे हैं, फिर आपका बनेगा ए कॉज लॉग एक्स। ठीक है, प्लस बी साइन लॉग एक्स। दोनों वैल्यू आपकी निकल के आएंगी। उसका समझिए, ये देखिए आप, और इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इसे एज इट इज है ना, ये वैल्यू आपकी निकल के आई है और इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है ये वाली, दोनों एज इट इज है। तो दोनों वैल्यू एज इट इज है, तब हम बाई को इसकी जगह पुट कर सकते हैं। तो ये बनेगा आपका बाई 2 x² प्लस x/1 इक्वल टू माइनस बाई, तो बाई 2 x² प्लस x/1 प्लस बाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको लीबनिज़ थ्योरम के थ्रू इसको क्या है सॉल्व करेंगे। इससे आगे का आपका मेन क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब फोकस इस पे करना है कि आपका निकल के आया, आपका निकल के आया बाई 2 x²
प्लस y1 x प्लस y1 इक्वल टू 0। इस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें u पहले डिरिचलेट थ्योरम लिख दीजिए आपकी क्या होती है। तो बाई हेल्प ऑफ लीबनिज़ थ्योरम, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें उसको फाइंड करना है। तो किस टाइप से करेंगे, पहले इसको आपको थ्योरम लिखना होगा। थ्योरम में क्या करेंगे, तो डी हमारे की दो फंक्शन होते हैं इंटू यू इंटू बराबर डी एन और यू इंटू बी एस टी रहता है, फिर एन सी वन डी एन माइनस वन, फिर यू फंक्शन इंटू डी बी फंक्शन प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू इंटू यू और डी स्क्वायर बी, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो यू आपको क्या मानना होता है, बाई, ठीक है। बाई में आपको वो फंक्शन देखना होता है जो सबसे बड़ा होता है, जिसकी वैल्यू सबसे आपको अलग दिख रही होती है। तो सबसे बड़ा आपको बाई टू दिख रहा है, तो यू को मानेंगे हम बाई टू, बी को एक्स मानते हैं, एक्स में सबसे बड़ी वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर दिख रही है तो उसको एक्स स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। ये हमने इधर रखती है। अब इसे पुट कर दीजिए, तो बराबर डी एन आपका एच रहेगा, यू की जगह वैल्यू आपकी क्या आएगी बाई टू, डी की जगह वैल्यू आपकी बी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन आपका एच रहेगा, यू की वैल्यू आपकी वाई टू, बी की वैल्यू डी लिख दो और बी की वैल्यू आपकी कितनी है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू, इसकी वैल्यू आपकी बाई टू डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है, जब आपकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए, मतलब ए स्क्वायर भी डी स्क्वायर है, तब आप आगे इसको फॉर्मूले को आप यूज नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर आपका डी क्यू हो जाएगा, मतलब डी की पावर आपकी 3 हो जाएगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगी। तो जब एक्स का एक बार करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 2x, 2x का दोबारा करेंगे तो आपका 2 निकल के आएगा, 2 का जब अगली बार आप करेंगे तो आपका 3 आएगा। तो इसलिए हम यहीं पर करते हैं, और नाम में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस एन सी थ्री डी एन माइनस थ्री वाई टू इंटू डी क्यू एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या है, हमें सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू पता है कि ई वैल्यू जो होती है आपकी वो यहाँ पर आ जाती है, इसमें प्लस हो जाती है। डी की जो घात होती है वो बाई की जो आपका दे रखा होता है, तो इसके सफिक्स में जो होता है उसमें ऐड हो जाती है, मान लीजिए, ठीक है। तो ई वैल्यू किसकी ऐड होगी, तो यहाँ पर निकल कर आएगा वाई एन प्लस टू, ओके, एक्स स्क्वायर आपका एच रहेगा, प्लस एन सी वन को सॉल्व करेंगे, आपको मैंने पहले भी लिखवा दिया है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एन सी वन को लिखते हैं ओनली एन, ठीक है। एन सी टू को लिख सकते हैं एन माइनस वन अपॉन, कुछ नहीं लिखते हैं तो पहले मैं आपको क्वेश्चन में सब कुछ लिखा सका हूँ, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। एन सी टू को एन माइनस अपॉन टू, एन सी थ्री को एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो लिखवाने की कोई दिक्कत नहीं है इनको, ठीक है। मैं फिर भी आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो आपका निकल के आएगा ओनली एन, ठीक है, डी एन माइनस वन, मतलब एन माइनस वन आपका 2 में ऐड होगा, तो बाई की नीचे आपकी कितना बचेगा, ओनली बाई एन तो रहेगा, 2 में से आपका एक गया, कितना बचा +1। डी ए आपका सिंगल डेरिवेटिव, मतलब आपको इसको सिंगल बार डेरिवेट करना है, तो आपका निकल आएगा 2x, ओके। आगे चलते हैं, इसको लिखेंगे एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वाई, ये आपका कितना हो जाएगा एन माइनस टू प्लस टू, ओनली आपका बाई एन बचेगा। डी का डबल बार डेरिवेटिव, मतलब 2x का एक बार और करेंगे तो आपका कितना आएगा, ओनली 2 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ओनली 2 आपका बचेगा। आगे आते हैं, आगे n का लिखेंगे एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 इंटू वाई, तो आपका कितना बचेगा बाई एन माइनस वन, ओके। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इस 0 की वैल्यू से इसकी पूरी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए मैं आपको आगे लिखने के लिए बना कर रहा था, ठीक है। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू आपका ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पे समझिए आप, इधर आपका 2x दे रखा है, इधर आपका n दे रखा है, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपकी बात चीज़ेगी, हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दी इस क्वेश्चन में,
कि आपको ये देखना था कि इसमें एक पद तो आपका ये दिया है, ठीक है, एक पद हमने इसमें यूज कर लिया लीबनिट्ज़ थ्योरम, फिर एक पद आपका ये भी, क्योंकि इसमें एक्स का पद दे रखा है तो हम इसका भी यूज करना जरूरी है। तो इसमें यहाँ तक तो हमने इसकी थ्योरम लगा दी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला नीचे कट कर देंगे, यहाँ तक तो हमने इसकी इक्वेशन लगा दी। फिर दोबारा प्लस का चिन्ह लगा के इसे हमने दोबारा यूज करना है। तो यू की वैल्यू वही आपको बाई वन माननी पड़ेगी, इसमें भी एक वैल्यू आपकी बाई वन माननी पड़ेगी, उसकी आपकी एक्स हो जाएगी। फिर आप लगाइए एन सी वन तो लगेगा नहीं, डी एन लगेगा, एक्स की वैल्यू आपकी वही कितना दे रखा है बाई वन है, और उसकी वैल्यू आपकी एक्स है, ओके, प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन इंटू बाई वन और सिंगल डेरिवेटिव एक्स, ठीक। आपका यहाँ तक तो एक्स का आ जाएगा। अब डी टू एक्स निकालेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो यहाँ तक हम आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए आगे, वो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके दो फंक्शन दिए हैं, तो इसमें भी लिबनिट्ज़ लगेगी आपको, इसमें भी लिबनिट्ज़ लगेगी, लेकिन इसमें एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसको हम एज टीज भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि यहाँ पर जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो कोई भी दे रखा हुआ आपका, लेकिन वाई की पावर हम एन ही लिखेंगे, ओके। आगे ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो हम प्लस वाई एन यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ से आप समझिए, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा आपका वाई एन प्लस टू आ गया इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस एन सी वन को कितना है हम एन लिखेंगे, फिर डी एन माइनस वन को आप बाई एन प्लस वन, इसको आप टू एक्स लिखेंगे, ओके, प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल में आएगा, और वाई की पावर आपकी एन आ जाएगी, और डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब आपको ओनली टू। उसके बाद इसकी वैल्यू लिखिए प्लस एन सी वन, सॉरी ये तो आपका डी एन का मतलब वाई एन प्लस वन इंटू एक्स ही रहेगा, प्लस एन सी वन मतलब एन आपका, उसके बाद वाई एन माइनस वन और प्लस वन आपका ओनली वाई एन, और इसका डेरिवेटिव ओनली वन प्लस वाई एन। अब यहाँ से हमें इसको छांटना होगा, इसमें कॉमन कॉमन किस टाइप से छाटेंगे, पहला बाई एन प्लस टू वाई ले लीजिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू, ओके। तो इसमें बाई एन प्लस टू बार और कोई नहीं है तो लगा देंगे प्लस। अब हमें देखने होंगे बाई एन प्लस वाले, तो आपका एक टू एक्स एन है और आपका एक एक्स है, ओके। तो हम क्या करेंगे, बाई एन प्लस वन तो हमने दोनों से कॉमन ले लिया, ओके। उसके बाद क्या बचा आपका, एक तो टू एक्स एन बचा और आपका प्लस में एक्स आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें कॉमन लेंगे बाई एन वाले, तो हमने बाई एन वाला कॉमन ले लिया। बाई एन में आपका कितना कॉमन आएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एन एन माइनस वन मतलब एन स्क्वायर माइनस एन, तो आपका एन स्क्वायर माइनस एन तो आपका ये वाला बचा है कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन। उसके बाद आपका प्लस एन ये बचा, उसके बाद यहाँ से बाई एन आपने कॉमन लिया, प्लस वन आपका ये बचा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अगर आप और आगे करना चाहते हैं तो आपका ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू प्लस बाई एन प्लस वन, और यहाँ से आप क्या करेंगे टू एन प्लस वन ला लेंगे, इसमें से भी एक्स कॉमन ले लेंगे, प्लस बाई एन, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एन स्क्वायर प्लस वन और इक्वल टू जी। तो ये आपका आंसर आ गया। और अब आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आपको आगे ध्यान देना था, और इस क्वेश्चन में भी आपने जब किया होगा तो इसमें भी आपको ध्यान देने वाली चीज़ थी कि जब आपने ये सॉल्व किया था तो इसमें तो क्या कोई पॉइंट ही नहीं था कि इसमें डबल डेरिवेशन यूज हो, तो शुरू में याद नहीं दिया था, तो इतना हमें कट करके वो टाइप करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें दिया है इफ़ वाई इक्वल टू, देखिए आपने वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए। फिर आगे देखते हैं। इफ़ वाई इक्वल टू एक्स, रूट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल पावर एम दे रखा है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स बाई एन प्लस वन माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की होल पावर बाई एन, ठीक है। तो पहले तो क्या है कि हम इसको ही डिफरेंशिएट करेंगे जो कि आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह दिया है, तो सेम क्वेश्चन आपको उसी टाइप से करना है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आपको दिया है, होल पावर है, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इतने आप होशियार हैं कि आप खुद लिख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। तो ये हो जाएगा आपका y1 इक्वल टू, पहले हमें घात का करना पड़ेगा, ठीक है। घात का मतलब एन एक्स एन माइनस वन वाला आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था 12th में उससे,
तो एक घात आगे आ जाएगी, मतलब m आगे आ जाएगा। ये आपका फंक्शन एज इट इज रहेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसमें से आपकी एक घात माइनस हो जाएगी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें किसका करना होगा, इसके बाद हमें फंक्शन का करना होगा। तो फंक्शन का करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका रूट में दे रखा है, ठीक है। रूट आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको लिख सकते हैं 1/2, मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। और बचेगा आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद आपका 1/2 में से आपका एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जब एक माइनस होगा तो -2 + 1 ये आपके निकल का आएगा, और जब आपका निकल का आएगा तो ये बचेगा आपका -1/2, ओके। आपका बचेगा -1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2। देखो ये घात तो आपकी घट जाएगी क्योंकि इसका हमने कर दिया, आपकी होगी ऊपर -1/2। उसके बाद आपको एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपका बनेगा 2x, ओके। आगे चलिए, तो आपका ये बनेगा y1 = mx प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर m-1। एक बात आपको पता होना चाहिए, जब हम किसी भी रूट का मतलब रूट एक्स का करते हैं तो आपका -1/2 रूट एक्स, मतलब नीचे दुगना होके आ जाता है माइनस लग के। तो इससे आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मैं 1 + 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कर ले रहा हूँ इंटू 2x कर ले रहा हूँ, ओके। -1/2 आपको ऊपर है, जब मैं नीचे लेके आऊँगा तब आपको प्लस में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर। तो ये आपका नेगेटिव चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह तो जब आता है जब आपकी घात कोई नीचे होती, तो घात तो आपके ऊपर ही, तो इसको हम 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव का इसमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, मतलब y1 = mx प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर m-1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस एक्स आपका जो ऊपर बचा हुआ है, नीचे आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी घात एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी घात तो ऑलरेडी एक ही है, तो इसको एक मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, ओके, इक्वल टू कि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, आप समझिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर है, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर है, इधर आपका m-1 इंटू 1। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जब m-1 इंटू 1 है तो आपका +1 हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 से 1 कट जाएगा, आपको ओनली m बचेगा। तो दोनों को मिला के एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं ओनली m लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आपकी मेन चीज़ जो निकलने सोचने वाली अब आती है। अब आप क्वेश्चन दे रखा है कि y = x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर m, तो इसको नॉर्मल की बात है, हम इसको y लिख सकते हैं, तो रूट 1 + एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं y1, तो आपका इधर बचा हुआ है, और आपका m भी चल रहा है, तो m आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसके करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिसके क्या है सिंपल मेथड हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 + x स्क्वायर है तो हट जाएगा, और ये आपकी हो जाएगी y1 स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर m स्क्वायर। इसके बाद हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, इसको n टाइम्स बनाने के लिए करते हैं। अगर आप सिंगल बार इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो इसको नॉर्मली आपको इसको सॉल्व नहीं होगा। अगर इसमें डिजिटल आप थ्योरम लगाएंगे तो इसको स्क्वायर दे रखा है पाई स्क्वायर m स्क्वायर, इस पर जब आप थ्योरम यूज़ कर लेंगे तो इसको थोड़ा सरल पड़ जाएगा। इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब उस टाइप से करेंगे तो आपको थोड़ा सरल पड़ जाएगा, इससे आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले क्या है कि इंटू में दे रखा है तो प्लस करके करेंगे, ठीक है। तो पहले 1 + x स्क्वायर का करेंगे, तो इसके 1 + x स्क्वायर जाएगा एस टी, इंटू वाला फॉर्मूला लगाइए आप, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका तो हमें क्या होता है, इसमें डी की पावर वो dx u इंटू बी, दो फंक्शन दे रखे हों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए u का फंक्शन आपका 1 + x स्क्वायर है, b फंक्शन आपका y1 स्क्वायर है, तो u तो आपको एज इट रहेगा, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा y1 स्क्वायर का, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट
डी वाई ओ डी एक्स 1 + x² इक्वल टू वही आपका फिर इधर चलेगा कि y² डी वाई ओ डी एक्स m² + m² डी वाई ओ डी एक्स y²। ओके, इस टाइप से फॉर्मूला यूज करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे ऐसा ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 to 2 1 इस टाइप से इसको याद कर लीजिए। तो 1 + x² तो आपका एच रहेगा। उसके बाद जब y1² का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो पहले बाई इसका घात का हो जाएगा तो आपका निकल के आएगा 2/1। जब y1 का करेंगे तो आपका निकल के आएगा y2। ठीक है, सिंपल है। y1² आपका एच रहेगा। और जब 1 + x² का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो x² कितना हो जाएगा आपका 1 का 0 हो जाएगा और x² का 2x हो जाएगा। ठीक है, +2x सही से आपका +2x आ गया। ठीक है, इक्वल टू y² और m²। जब m² डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 0 बनेगा और जब ये 0 बनेगा तो y² भी आपका 0 हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, m² आपका एच रहेगा। जब y² का करेंगे तो पहले घात का हो जाएगा तो 2y1 आएगा और जब y का करेंगे तो आपका y1 डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी एक चीज़ निकल के आ गई। उसके बाद आप सिंपल सी बात देख रहे हैं कि y1 आपका इधर भी है, 2y1 इधर, 2y1 और इधर पर। नॉर्मल सी बात है कि हम 2/1 से इसमें प्लस का चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पर। उसके बाद नॉर्मली 2/1 कॉमन लेंगे यहाँ से, 2/1। तो यहाँ से हमने 2/1 कॉमन ले लिया। उसके बाद आपका यहाँ बचा आपका 1 + x²/2 बचा। ठीक है, और इधर बचा आपका, यहाँ से आपने 2/1 कॉमन ले लिया, 2 गया आपका, y1 कॉमन गया, तो यहाँ नॉर्मली बचेगा आपका 2/1 × x। ओके, और नहीं 2 तो आपका कॉमन चला गया, y1x बचेगा और यहाँ से 2y1 आपने पास में लिख लिया तो यहाँ बचा आपका ओनली m²/। ओके, 2y1 से 2y1 आपका कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी इक्वेशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 + x²/2। ओके, प्लस x/1 और इधर आके हो जाएगा -m²/=0। ये आपकी मेन इक्वेशन निकल के आ गई और इसमें हमें क्या है कि लीबनिज़ थ्योरम यूज करनी है इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन आपको समझ आ गई कि हमने क्या है कि कैंसिल करने के लिए हम देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या बनने हैं। 2y1 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2y1 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2y1 यहाँ से, तो जहाँ से 2y1 कॉमन लिया तो आपकी ये वैल्यू निकल के आई और यहाँ से लिया तो एक कैंसिल हो गई, हमारी इक्वेशन निकल के आएगी। अब इस इक्वेशन में लीबनिज़ थ्योरम यूज करनी है। अब इसमें आपको लीबनिज़ थ्योरम यूज करनी है तो लिखेंगे, तो नॉर्मली आपको मैंने बता दिया 1 + x² में u = y2 होगा, b = 1 + x² होगा, u = y1 होगा इसमें, b = x होगा और ये हो जाएगा m²/1। लास्ट की संख्या जो आपकी बचती है उसमें हम n जोड़ देते हैं। तो आपको नॉर्मल सी बात है, हमेशा आपको बताता हूँ। ये आपकी फंक्शन निकल जाएगा। तो लीबनिज़ थ्योरम आपकी क्या होती है, डी u × v = dn u × v प्लस nc1 dn - 1 × u × dv प्लस nc2 dn - 2 × d²v डैश। फंक्शन रखिए इसमें तो इक्वल टू dn एच रहेगा, u का मान आपका /2 1 + x²। ओके, प्लस nc1 और dn - 1, u का मान /2, b का मान 1 + x² × d प्लस nc2 d की पावर n - 2 × y2 × d² 1 + x²। अब इससे ज़्यादा ही डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि डी क्यू मतलब डी का मतलब डिफरेंशिएशन। जब 1 + x² का आप 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब की वैल्यू 0 हो जाए, तो इसको मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ। फिर प्लस में लगा के मैं अगला फंक्शन ले लेता हूँ x/1 वाला। तो x/1 वाला जब मैंने फंक्शन लिया तो ये आपको हो जाएगा dn y1 × x प्लस nc1 dn - 1 × y1 × dx। एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा इसका, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँगा तो नॉर्मल सी बात है कि x की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है कि मैं आगे नहीं करूँगा, तो प्लस यहाँ तक कि रखेंगे और आगे m²/n बराबर 0। अब इसको सॉल्व करिए तो ये बनेगा आपका n+2 1 + x²। nc1 को आप प्लस nc1 का मान n होता है और dn - 1/2 तो यह निकल के आएगा n+1, क्योंकि अब ये वाली जो वैल्यू होती है इसमें ऐड हो जाती है 2 में जाके, तो
2 + n-1 मतलब बाई n+1, 2 में से एक बचेगा। 1 + x² को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका निकल के आएगा 2x। ओके, उसका प्लस NC2 का मान n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल का dn-2 y2 का मतलब yn आपको ओनली बचेगा। और जब d को दो बार दो बार डिफरेंशिएट करेंगे जब d को आप, फिर आपका निकल के आएगा ओनली 2। उसके बाद अगला फंक्शन देखिए, प्लस यह हो जाएगा आपका बाई n+1 इंटू एक्स प्लस NC1 का मान n और ये बाई n-1 तो आप ओनली बाई n बचेगा, d की पावर ओनली 1 बचेगी। उसका प्लस m² बाई n = 0। अब इन चीज़ों को सॉल्व कीजिए तो बाई n+2 1 + x², n आपका एज टीज रहेगा n बाई n+1 इंटू 2x प्लस n² माइनस n और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बाई n प्लस बाई n+1 इंटू एक्स प्लस n बाई n प्लस m² बाई n = 0। अब एक एक करके आप इनको यूज कर लीजिए। तो पहले आप y n+2 वाला लिखेंगे तो y n+2 1 + x²। अब आप लेंगे बाई n+ वाले, ठीक है, बाई n+1 वाले। तो बाई n+1 वाले देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपकी, तो एक तो आपका ये है 2xn और इधर से जब बाई n+ में लेंगे तो आपको हो जाएगा +x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आपका कितना बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है। तो ठीक है, ये बनेगा आपका n² माइनस n। तो n² माइनस n है तो हम प्लस का बाई n इसमें लेंगे। उसके बाद बाई n जब हमने कॉमन लिया तो एक तो आपका n² माइनस n ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका निकल का आएगा प्लस माइनस m² और एक n आपका ये वाला बचा हुआ है प्लस n = 0। तो n से आपका n कैंसिल हो गया, फिर आपकी मेन वैल्यू आपकी निकल के आएगी x² प्लस 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, प्लस बाई n+1 और यहाँ से हमने x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x आ गया प्लस बाई n और ये आपका आ जाएगा n² माइनस m² = 0। तो ये आपका प्रूव हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मैं और भी BSc की फिजिक्स वगैरह भी करा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी करा रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करके जाएं और कुछ कॉन्टैक्ट 9411009110 इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। और आपकी कोई भी दिक्कत है या कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं।